आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपका लोड एनालिसिस। कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो आपको कस्टमर से कौन कौन सी चीज़ें पूछनी है और उसको एक बढ़िया सा सिस्टम जो उसके लिए कम पैसे में आ जाए और उसका सारा लोड चला दे। इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन करने के लिए आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। वो स्टेप्स आपके जो होंगे उनको हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कस्टमर आपके पास जो आता है उसकी नीड क्या होती है। दो टाइप के कस्टमर आपके पास आएंगे। कस्टमर्स आएंगे दो टाइप के जनरली, ठीक है। मोटा मोटा समझेंगे तो दो टाइप के कस्टमर आपके पास आएंगे। पहला होता है जो कस्टमर जिनको बिल की प्रॉब्लम होती है, उनका बिल बहुत आता है, ठीक है, वो बिल से परेशान है। दूसरे होते हैं बैकअप वाले। तीसरे भी हो सकते हैं, वो दोनों होंगे जिनको बिल प्लस बैकअप दोनों से समस्या है। बिल भी वो चाहते हैं कम हो जाए और बैकअप भी आपका बढ़ जाए। बैकअप मतलब टाइम होता है, ठीक है। दोनों ही समस्या है, इस टाइप के भी कस्टमर आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो बिल और बैकअप दोनों। बिल जो होता है वो आपका रुपीज में होगा, ये सबको क्लियर है, ये रुपए में आएगा आपका। और जो बैकअप होगा ये टाइम में आएगा, ठीक। बिल आएगा वो रुपए में आएगा और बैकअप होगा वो टाइम में आएगा, ठीक। दोनों में जो सिमिलरिटी है और अंतर है वो समझते हैं। बिल आपका कस्टमर चाहता है कम से कम आए। बिल कस्टमर चाहता है कम से कम आए। लेकिन लोड का जो बैकअप टाइम है ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कस्टमर की। इस टाइप के थे ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। दो टाइप के कस्टमर मिलेंगे, क्लियर हो गया। एक होंगे जिनको बिल की समस्या है, दूसरे होंगे जिनको बैकअप की समस्या है, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे जो मिक्स होंगे दोनों, ठीक। इसका सोल्यूशन हमको देना है। तो कस्टमर सबसे पहले आपके पास जब आएगा उससे आपको कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछने हैं, ठीक है, उनको हम लोग ध्यान देंगे। और जब भी आपके पास आएगा तो उससे आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं, सबसे पहले पूछना है उससे कि सर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग इन्वर्टर है या नहीं है। तो ये स्टेप्स मैंने कल आपको लिखवाए थे, मैं एक बार और स्क्रीन पर नोट डाउन कर देता हूँ जल्दी से। तो जो स्टेप्स आपको कस्टमर से आस्क करने हैं, कस्टमर की डिटेल आपको कॉपी पे लिख लेनी है। सबसे पहले कस्टमर का नेम, एड्रेस, कहाँ का रहने वाला है कस्टमर, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है। ये तीन हो गए। पहला हो गया आपका उसका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इतना तीन हो गया। अब जो चौथा पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो टेक्निकल होगा। चौथा है उसका लोड। लोड का टाइप, लोड में क्या है, ठीक है, लोड टाइप या फिर हाउ मेनी लोड्स, ठीक है। घर में कौन कौन से लोड है ये हो गया। पांचवा हो गया लोड कितने घंटे चलाना चाहता है, लोड रनिंग आवर्स, कितने घंटे वो लोड चलाना चाहता है, ठीक है। लोड रनिंग आवर्स, ठीक है, किस टाइप का लोड है, कौन कौन सा लोड है, तो और कितने घंटे चलाना चाहता है, ठीक। ये हो गया। इन दोनों से पॉइंट से जो आप निकालोगे, कैलकुलेशन खुद से करोगे, वो यहाँ से निकाल, इन दोनों पॉइंट से आप जो कैलकुलेशन करके लाओगे वो आएगा लोड यूनिट, लोड की यूनिट, ठीक। तो पॉइंट नंबर 6 क्या हो गया अपना, लोड की यूनिट। आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कस्टमर से लोड यूनिट। वो कैसे पूछ सकते हो, कस्टमर से डायरेक्ट पूछने के लिए आपके पास कस्टमर का मंथली बिल होना चाहिए, लास्ट मंथ का, लास्ट मंथ का उसका बिल आना चाहिए आपके पास, ठीक। लास्ट मंथ का उसका बिल क्या है, लास्ट मंथ का उसका बिल क्या है, ठीक है। उसके हिसाब से, जिसमें से आपका मई, जून, जुलाई, अगर इन 3 महीने का आप लेंगे तो प्रेफर करेंगे जिस महीने का मैक्सिमम बिल होगा उस महीने का ले लेंगे, ठीक है। अब मान लो जून का ज्यादा आया तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो बिल हम ले लेंगे, ठीक है। इन 3 महीने में जिस महीने का मैक्सिमम आएगा वो बिल हम ले लेंगे। इन तीनों में से जिस महीने का ज्यादा आएगा वो हम ले लेंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम आएगा तो वो किस में आएगा, बिल किस में होता है, यूनिट में, पैसे में नहीं, यूनिट में। जितनी यूनिट निकलेंगी, और यहाँ से आपने लोड का टाइप, लोड का टाइप और लोड कितने वॉट का है
एसी में आ जाएगा सब, ठीक है, कितने टाइप का लोड है और क्या है। तो यहाँ से आप क्या निकालने वाले हो, टोटल लोड यूनिट पर डे, टोटल यूनिट लोड यूनिट पर डे कितना कंज्यूम कर रहा है। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप इधर से निकाल सकते हो इस रास्ते से, ठीक है, मैं इसको कलर कर देता हूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए। आप लोड की यूनिट इस रास्ते से भी निकाल सकते हो, ठीक, या फिर आप इस रास्ते से निकाल सकते हो। कैसे, ऐसे लोड यूनिट पर डे निकालने के लिए आपको क्या करना है, डेली जितना आपका लोड चल रहा है W/H, इसमें आपको जोड़ते जाना है W2H2 प्लस W3H3। W3H3 क्या है, ये लोड है, W1 कोई दूसरा लोड है, W2 कोई तीसरा लोड है, इसमें 1000 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ से निकलेगी यूनिट, इसको बोलते हैं KWH। तो आपको निकालना है पर डे की KWH, पर डे KWH कितना है कस्टमर का। ये आपकी प्राइमरी ये आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कस्टमर से, ठीक है। पर डे KWH निकालना है, KWH को ये बोलते हैं यूनिट। क्लियर, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया सभी को कि कस्टमर के यहाँ सबसे पहले आपको पता करना है कितना यूनिट का कंजप्शन कर रहा है। क्लियर, ठीक अब दूसरा पॉइंट आता है कि आपने यूनिट निकाल ली, मान लो उसकी यूनिट कुछ भी आई, लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल उसने यूनिट कंज्यूम की 120 यूनिट एक महीने में, ठीक है, तो डिवाइड बाई 30 डेज, तो आपका आएगा 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे। 4 यूनिट पर डे आया, यही हमारी नीड थी कस्टमर की, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। अब ये रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी हो सकती है, दो तीन तरीके हैं। ये रिक्वायरमेंट कस्टमर पूरा कहाँ से कर सकता है, कस्टमर के पास दो तीन तरीके हैं। इस 4 यूनिट पर डे आप कस्टमर जो ले सकता है वो ले सकता है मेंस से, ग्रिड जिसको आप मेंस या ग्रिड बोलते हैं, ये वो सोलर से भी ले सकता है और बैटरी से भी ले सकता है, सोलर से भी ले सकता है और बैटरी से भी ले सकता है। क्लियर, तीन तरीके हैं, इनमें से कहीं से भी वो इतनी यूनिट पर डे ले सकता है। लेकिन मैंने बैटरी के बारे में बताया था, ये टेम्परेरी सोर्स होता है, टेम्परेरी सोर्स होता है, ठीक है। ये जब टेम्परेरी सोर्स है इसको चार्ज भी करना पड़ेगा ना, बैटरी को चार्ज भी करना पड़ेगा, सोलर से करो चाहे आप मेन से करो, फिर आप इससे ले सकते हो बैकअप। तो इसके लिए पहले आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि सोलर कितनी लगेगी और बैटरी कितने AH की लगेगी, राइट, तो ये भी इसी प्रोसेस में आएगा पूरा। तो पहला टारगेट अपना होता है यूनिट कैलकुलेट करना। क्लियर, पहला टारगेट अपना कितना है कि यूनिट कैलकुलेट करना, पर डे कितना कंज्यूम हो रहा है। क्लियर, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर का लोड कंजप्शन कैलकुलेट करना। लोड कंजप्शन, कंजप्शन किस में रहेगा, ये यूनिट में रहेगा, ठीक है, पर डे ये कितना है, ये आपकी पहली कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट कैलकुलेशन है वो ये है, लोड कंजप्शन जो कि यूनिट में होगा, पर डे कितना है कस्टमर का। इसके तरीके मैंने बता दिए, दो तरीके हैं, बाकी फार्मूला मैं लिखवा दूंगा बाद में, ठीक है ये निकाल लिया आपने। इसके बाद जो दूसरा होगा कस्टमर को इसके हिसाब से उसको कितना सोलर लगेगा, कितनी बैटरी लगेगी, यहाँ से निकल आए। क्लियर, अब जब आप सोलर निकाल लोगे तो वहां से टोटल सोलर कैसे निकलेगा, टोटल सोलर नीडेड है जो, टोटल सोलर की जो नीड है वो कितनी है, जितना यूनिट हो रही है कंज्यूम डेली, यूनिट कंज्यूम डेली, मल्टीप्लाइड बाई 250 वाट। ये बातें बता दूंगा मैं 250 वाट क्यों आया। इतने सोलर पैनल की नीड होगी, यूनिट डेली जितनी कंज्यूम हो रही है, जैसे यहाँ पर कितना एग्जाम्पल में निकला था अपना, फॉर एग्जाम्पल जो हम लोगों ने लिया था वो लिया था 4 यूनिट, है ना, 4 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 250 वाट का पैनल,
क्यों? क्योंकि 250 वाट का एक पैनल आपको 1 यूनिट पर डे जनरेट करके देता है, 1 यूनिट पर डे जनरेट करके देता है। तो 4 यूनिट जनरेट करना है तो कितना लगाओगे आप? 1000 वाट के पैनल्स, ठीक है। 1000 वाट के पैनल्स आपको 4 यूनिट जनरेट करके दे देंगे लगभग, ठीक है। सारे लॉसेस कैलकुलेट हैं इसमें, 75% है, नॉल सब कुछ कैलकुलेट है। आपको बस इतना याद रखना है कि 250 वाट के पैनल 1 यूनिट पर डे जनरेशन करके देते हैं। 1000 वाट को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, 1 किलोवाट के पैनल्स, 1 किलोवाट के पैनल्स आपके 4 यूनिट देते हैं डेली। यहाँ तक की बातें क्लियर होगी आप लोगों को? 1 किलोवाट के पैनल्स 4 यूनिट डेली जनरेट करके देते हैं। अच्छा ठीक है, आपने ये कैलकुलेट कर लिया लोड के हिसाब से कस्टमर का कि कितना किलोवाट सोलर लगेगा। तो अब एक बात आती है एरिया। आपको 1 किलोवाट के पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए, 1 किलोवाट के पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए जो आपको एरिया की नीड होगी, वो एरिया नीड होता है 1 किलोवाट के लिए 100 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट, ठीक। और ये एरिया ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं आप बस एरिया निकालने के चक्कर में ऐसा निकाल दो, 2 फीट, 2 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा, ऐसा एरिया मत निकाल देना। ऐसा हो कि पैनल लग जाए और आदमी खड़ा होकर उसको लगा सके, ऐसा एरिया होना चाहिए, ठीक है। 100 स्क्वायर फीट का मतलब ये नहीं कि 1 फीट बाई 100 कर लो, वो भी तो एरिया ही होगा। 1 फुट चौड़ा और 100 फीट लंबा, वो भी 100 स्क्वायर फीट ही होगा, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा नहीं निकालना है, क्लियर। ऐसा निकालना है कि पैनल की एक चौड़ाई का एक पैनल दूसरे पैनल इस तरीके से लग जाए, क्लियर। तो 100 स्क्वायर फीट के पैनल्स आपके लग जाएंगे, ठीक। जब मान लेता हूं मैं कि 100 स्क्वायर फीट का मतलब समझते हो, 10 फीट चौड़ा 10 फीट लंबा। अब ये जरूरी नहीं कि 10 फीट 10 फीट हो, 5 फीट बाई 20 का भी हो सकता है, लेकिन याद रखना ये ना हो 2 फीट बाई 50 फीट, ऐसे कॉम्बिनेशन ना हो, ठीक है। समझ गए हो? क्योंकि 2 फीट में तो पैनल लग ही नहीं पाएगा, राइट। तो उससे भी बचना है कि कुछ भी प्रैक्टिकली सोचना है थोड़ा, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं चलेगा, क्लियर। ये वाला नहीं चलेगा, ये चल जाएगा, ठीक। तो इस टाइप के पॉसिबल। लेकिन ये जो एरिया होना चाहिए शेडो फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शेडो फ्री एरिया होना चाहिए, क्लियर। 1 किलोवाट के पैनल्स इंस्टॉल करने के लिए एरिया जो होना चाहिए वो शेडो फ्री कितना होना चाहिए? 100 स्क्वायर फीट। 80 स्क्वायर फीट में भी लग जाता है, डिपेंड करता है पैनल कौन सा है। मोनो का होगा तो कम एरिया में लग जाएगा, मोनो वाले पैनल्स होते हैं कम एरिया में। तो अभी तक आप लोग ये सीख गए हो कि कस्टमर के यहाँ लोड कितना है, उसके हिसाब से लोड यूनिट निकालना है, फिर सोलर निकालना है, क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, उसको आप लोग भूल मत जाना हमेशा। वो कॉन्सेप्ट है, कभी भी कस्टमर का लोड बराबर सोलर पैनल नहीं करेंगे आप, सोलर पैनल्स नहीं करेंगे। ये गलत प्रैक्टिस है जो लोग बोलते हैं और करते भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि लोड का जितने वाट का लोड है, जितने वाट का लोड है उतने वाट के सोलर पैनल्स लग जाएंगे, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, ये गलत है। ये जो मैंने इक्वल करके लिखा है ना, ये गलत है, उसको मैं बीच में से काट दूंगा, ठीक है। ये गलत बात लिखी हुई है। सही बात क्या है? लोड की यूनिट, जितना लोड ने यूनिट कंज्यूम किए हैं उतना ही जनरेशन यूनिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात सही लिखी हुई है, ठीक है। जितना आपने जनरेट किया है उतना ही आप कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसका बात का मतलब क्या निकला, मैं बता देता हूँ। जैसे आप डेली, डेली आप 24 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, 24 यूनिट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो डेली 24 यूनिट कहीं से लानी पड़ेगी नहीं लानी पड़ेगी, बताओ भाई। 24 यूनिट कहीं से लानी पड़ेगी अगर डेली कंज्यूम कर रहे हैं, तो 24 यूनिट आप ला सकते हो कहीं से भी। 24 यूनिट आप सोलर से भी ला सकते हो पूरी की पूरी, या तो आप मेन से ला सकते हो। कुछ लोग कहेंगे बैटरी से भी ला सकते हो, देखो बैटरी से नहीं ला सकते हैं क्योंकि बैटरी में स्टोर होती है, वो या तो सोलर से होगी या फिर मेंस पे होगी, तो उसको हम बैटरी की यूनिट को कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। प्राइमरी सोर्स पकड़ते हैं जो एक्चुअल में सोर्स है, तो सोलर और मेंस आपके क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्स, जो पावर दे रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी सोर्स, क्लियर।
यहाँ तक की बातें क्लियर होगी सभी को? 24 यूनिट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो 24 यूनिट आपको जनरेट करनी पड़ेगी। भले ही वो मैन से करो, उसके डिविड आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो। 24 आपको अगर मैन से नहीं लेनी है तो 12 यूनिट आप सोलर से ले लो, प्लस 12 यूनिट आप वहां से ले लो, मैन से ले लो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है कैसे क्या करना है, ठीक है। लेकिन आपको डेली कितनी लानी पड़ेंगी? 24 यूनिट, ठीक। कभी भी ये नहीं कहेंगे कि 600 वाट का लोड हम 600 वाट के पैनल्स पे चला देंगे। 600 वाट का लोड 600 वाट के पैनल्स पे चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, लेकिन आपको नहीं पता कि नहीं कब चलेगा, इसलिए अभी ये आप अवॉइड करो। 600 वाट का लोड 600 वाट के पैनल्स पर कभी चलेगा ही नहीं, ठीक है। उसके लिए बैटरी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। सोलर प्लस बैटरी से चल जाएगा, 600 वाट के पैनल से नहीं चलेगा, ठीक है। बात क्लियर? तो लोड यूनिट ये वगैरह निकल गया। अब कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं आप लोगों को, लोड यूनिट की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब लोड की कैसे, पहले अब इसको हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, लोड एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? कस्टमर का लोड एनालिसिस, ठीक है। याद रखना, पैनल आप कस्टमर के यहाँ तभी लगा सकते हो जब उसके यहाँ खुद का जगह हो। ये नहीं कि आपको 10 किलोवाट के पैनल्स लगाने जगह है नहीं, तो 100 स्क्वायर फीट पर किलोवाट के हिसाब से पहले जगह देख लेंगे, तब सोलर की बातें करेंगे, राइट। सोलर की बातें, जिसके पास जगह ही नहीं हो वहाँ सोलर की बातें करना बेवकूफ़ी है, ठीक है। जगह होनी चाहिए सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने के लिए उसके पास। दूसरी चीज़ है कि उसके पास अगर मेंस का कनेक्शन नहीं है तो पर्याप्त सोलर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेंस का कनेक्शन है तो कम सोलर से भी काम चल जाता है, ठीक है। बजट कितना है, सारी चीजें बातें कर ली, बजट ही उसका 2 लाख का है ना। अब आप 10 लाख का प्रोजेक्ट बता रहे हो या फिर उसका बजट 20 हजार का है, आप बिना मतलब में टाइम वेस्ट कर रहे हो, सोलर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहले बजट को भी जज करना है, ठीक है। उसके बाद शैडो फ्री एरिया कितना है। शैडो फ्री एरिया मतलब सूरज की रोशनी पर्याप्त आती हो पूरे दिन, ठीक है, वहां पर कोई छांव ना हो, पेड़ ना हो, बगल की बिल्डिंग ना हो। शैडो फ्री एरिया, परछाई ना गिरती हो, ठीक है। परछाई, विदाउट परछाई वाला एरिया कितना है वो आपको पता करना है। कितना बजट है उसका, किस टाइप का इन्वर्टर उसको चाहिए, उसके लिए लोड एनालिसिस करनी पड़ेगी, राइट। तो अभी हम लोग समझते हैं लोड एनालिसिस के बारे में, ठीक है।